कि छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जब अजीत जोगी जी इस राज्य की कमान संभाले, उस वक्त नवगठित राज्य की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई थी, खजाना खाली था, हालत खराब थे। ऐसे समय में अजीत जोगी ने इस राज्य की मजबूत नींव रखी। किसानों की पहली अगर देश में अगर धान खरीदी का काम किसी ने किया, माननीय अजीत जोगी जी ने किया। मारवाही को देश और प्रदेश में एक नई पहचान दी। मारवाही में सड़क बनाई, पुलिया बनाए, वहां के लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम माननीय अजीत जोगी जी ने किया। यही कारण है कि लगातार 20 साल तक ये जो सीट है, जोगी जी और उनके परिवार के बीच में ये सीट रहा। लगातार ये काम किया। इन्होंने सही कहा कि कोई भी सीट किसी परिवार की या किसी का विरासत नहीं हो सकती, लेकिन जोगी जी ने जो काम किया, जो छत्तीसगढ़ की जो मजबूत नींव रखी, जो उन्होंने जो आधार शिला रखी, ऐसे समय में जब इस प्रदेश का 4000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था और आज तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आदरणीय आरपी सिंह जी मेरे वरिष्ठ भ्राता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है। 18 महीने की इनकी सरकार है, 18 महीने की सरकार है। इन्होंने सिर्फ जिला गठन करने का काम किया। ऐसा कोई भी काम जमीनी स्तर पर अभी तक नहीं हुआ। और जो घोषणाओं की जो बौछार जो कर रहे हैं, इसका कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है। और ये घोषणा ये ऐसे समय में कर रहे हैं जब माननीय जोगी जी का निधन हो जाता है और ये चुनाव की सुगबुगाहट हो जाती है। जब जोगी जी जीवित थे, उनके जीवन काल में कांग्रेस का कोई भी साथी, कोई भी मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य, ठीक है, कई चीजें तो हालांकि उनके जीवित रहते हुए वहां पर हुई है, सिंह साहब ने भी बताया और कई चीजें हमारे भी संज्ञान में है। लेकिन आरपी सिंह साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पर इसलिए खड़ा होता है कि क्या वाकई में मरवा की सीट कांग्रेस के लिए चुनौती नजर नहीं आती है? वो भी तब जब वहां पर 20 सालों से जोगी परिवार का कब्जा, जैसा कि हालांकि आपने इस बात को नकार दिया, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर भी उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ा, लेकिन हालांकि 20 सालों तक एक ही परिवार का सदस्य वहां से चुनाव जीतता आया। मेरा सवाल इसलिए यहां पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि लाख योजनाओं की सौगात आपने वहां पर दे दी हो, लेकिन उसके बाद भी जब नई नई पार्टी बनी थी, चुनाव चिन्ह भी लोगों के जहन में नहीं था, तब कांग्रेस वहां पर तीसरे पायदान पर चली जाती है। तो क्या यह सीट बहुत आसान हो पाएगी आपके लिए? देखिए, मैंने कहा ना, समय के साथ हालात बदल जाते हैं। ये वही राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष तक सत्ता में रही और 15 साल बाद ऐसी हारती है कि 14 सीट आती है, 15 भी नहीं आती है। दूसरी बात, संजय श्रीवास्तव जी ने बड़े तर्क गढ़े, कहा कांग्रेस घबराई हुई है, हमको डराने का प्रयास किया और अंत में क्या हुआ, खुद डरे हुए निकले। मतलब 10 नवंबर को अपनी हार के बाद उनको जो वक्तव्य देना है उसकी प्रैक्टिस अभी से कर रहे हैं। तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। दूसरी बात, आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, आजकल का जो अब जमाना है, आज जो मैं कहूंगा तो रिकॉर्ड पे आएगा। तो दीपेश भाई, जो मैं कह रहा हूं इसको रिकॉर्ड पर रख लीजिएगा जी। मैं कोशिश करूंगा कि 10 नवंबर को भी आपके साथ बैठूं और इसी चैनल को समय दूं। मेरा दावा है कि जितने वोट से हम चित्रकूट जीते, जितने वोट से हम दंतेवाड़ा जीते, उससे कहीं ज्यादा वोट से हम मरवाही जीतने जा रहे हैं जी। आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष जो आज शाम को बयान जारी करता है कि कांग्रेस घबराई हुई है, वो खुद इतना डरा हुआ है कि आज तक मरवाही एक बार गया है। चलिए जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह साहब, समय का अभाव है, संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, आरपी सिंह साहब के सवाल का भी जवाब दीजिए। साथ ही मेरा सवाल ये भी है कि इस नकारात्मकता के दौर में जब पार्टी में बहुत ज्यादा कार्यकर्ता निराश उस भाव से हो कि लगातार चुनाव परिणाम पार्टी के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, तब संगठन का गठन भी ठीक से नहीं हो पा रहा हो, उस स्थिति में क्या कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना भी एक बड़ी चुनौती? और आरपी सिंह साहब के सवाल का भी जवाब दीजिए सर, संक्षेप में। हाँ बिल्कुल, 2 मिनट का समय देंगे। दीपेश जी, हम तो वो संगठन है जो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब विपरीत परिस्थितियां रहती हैं तो संगठन को मजबूत करना पड़ता है। जिनके पास संगठन है वही तैयारी करते हैं। जिनके पास संगठन नहीं, केवल नेता आधारित पार्टी है, गांधी परिवार आधारित पार्टी है, उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं। आज सत्ता में, कल बाहर हो जाएंगे 15 साल के लिए, कहीं दिक्कत की बात है। दूसरा विषय, समय की कमी होगी। एक मिनट सर, बीच बिना संगठन को 69 सीट जीत गए। आपका संगठन है ना, आप 14 सीट पे आते हैं, तो सारे नगर निगम हार जाते हैं। आपका संगठन है तो जिला पंचायत हार जाते हैं। सुन लो, हारने के हैट्रिक बना कर। आरपी सिंह जी, यही सवाल तो मैंने किया है, यही सवाल किया, जवाब ले लीजिए। अरे जिसकी मदद से जीतते थे वो कहानी खत्म हो गई। इसी संगठन के दम पर हमने कांग्रेस को, आप कह रहे थे ना 15 पे, अरे हार के बहाने बता दीजिए। 400 से 44 पर लाया। अरे हार के बहाने बताइए। अरे 400 से 44 हार के बहाने बताइए। सुनिए, और हार के बहाने बताइए। जो 10 नवंबर को बताने वाले हैं वो आज बता दीजिए।
अरे बैठेंगे तो हार के बहाने बताइए, एक बहाना बताइए। संजय जी और आरपी सिंह साहब, एक संक्षेप में एक और जवाब दे दीजिए, इसे आप त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे हैं या बीजेपी कांग्रेस की आपसी जंग है? वो सर जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए डिस्टर्ब करते हैं, उनकी आदत है। इन्होंने कहा कि आपके नहीं संजय जी, आप क्या इसे त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे हैं, जो कि कांग्रेस से जंग है या कांग्रेस से जंग है? बिल्कुल नहीं सर, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है, हर समय की परिस्थितियां अलग होती है। मैं तो आरपी को एक सलाह दे रहा हूं कि 10 नवंबर को बैठने की कही है, बिल्कुल स्वागत है, हम भी बैठ जाएंगे, लेकिन यदि आप हारोगे तो खैर आप ये भी लेकिन बड़ी बड़ी बातें हार के लिए बहाना खोजना शुरू कर दीजिए, जिसकी शुरुआत आपने आज से कर दी है। 10 तारीख तक लंबा समय है, 8-10 बहाना आप खोज लीजिएगा। संजय जी, तकनीकी खामी है संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि तकनीकी परेशानी है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आरपी सिंह साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ये जोगी कांग्रेस से कांग्रेस की जंग है या फिर बीजेपी से है, इसे या फिर त्रिकोणीय मुकाबला मानते हैं, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? दीपेश जी देखिए दीपेश भाई, ये मुकाबला दुकोणी है। हम चुनाव जीत चुके हैं, दूसरे नंबर पर कौन रहेगा और तीसरे नंबर पर कौन रहेगा, इसके लिए भाजपा और भाजपा की सहयोगी पार्टी के बीच में जंग है। जी चलिए, खैर बहुत बहुत समय। संजय जी संक्षेप में कहिए, संजय जी संक्षेप में। दीपेश जी, इनका एकमात्र एजेंडा है कि बीजेपी को बदनाम करो, और ये हमारी शख्सियत क्या बिगड़ेंगे? मेरे को तो शायरी की 2 लाइन याद आती है कि निकले हैं वो लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। ये खराब है, कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, रमन सिंह जी के मरम्मत करा दीजिए, रमन सिंह जी के किरदार की मरम्मत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक चुनाव और हारने जा रहे हैं आप लोग। 15 साल 2 साल में उभर रहे हो, लॉकडाउन हटा के प्रदर्शन करते हो, ये शानदारी है। धर्मलाल कौशिक जी, साय साहब, डॉक्टर रमन सिंह जी, सबके जो है शख्सियत की मरम्मत करा दीजिए। खैर अब हम बहुत ज्यादा पुराने मसलों पर चले गए और चुनाव हाल ही में होने वाला है। संजय जी और आरपी सिंह साहब, चूंकि समय का अभाव है, भगवानू जी आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, जिस तरह से आज तारीखों का ऐलान हुआ और उस तारीखों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा सीट के रण में कौन कौन से रणबांकुरे उतरते हैं। चूंकि समय का अभाव था, इसलिए हम प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले वक्त में उस पर भी चर्चा होगी और दिलचस्प चुनाव यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।